आखिरकार ब्रिक्स मीटिंग में क्या हुआ? डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स के नेताओं को क्यों चौंका दिया? जानेंगे। ब्रिक्स मीटिंग बेहद खास रही है। सऊदी अरब के प्रिंस ने क्या कहा, ईरान ने क्या कहा, सऊदी अरब के प्रिंस ने उपाय भी बताया कि किस तरीके से इस जंग को रोका जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ से बहुत आक्रामक नजर आए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और कुछ वैसे ही टोन में नजर आया चाइना। लेकिन इन सब की बत्ती गुल हो गई जब डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला। जानेंगे ब्रिक्स मीटिंग में क्या हुआ है, तो वहीं इजराइल हमास के बीच कौन सी डील हुई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इजराइल हमास के जंग की, तो इस वक्त इजराइल हमास के जंग में क्या हो रहा है, तो आपको बता दें। एक अच्छी खबर ये है कि इजराइल हमास के इस जंग में थोड़े दिनों के लिए, करीब 5 दिनों के लिए एक संघर्ष विराम की घोषणा हुई है। इजराइल की जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट ने आखिरकार इस सीज फायर डील को मान लिया है और इजराइल तैयार हो गया है कि ठीक है, हम सीज फायर करेंगे 5 दिनों के लिए। और एक डील हुई है और इस डील के तहत क्या हुआ है, इस डील के तहत हुआ है 50 बच्चों को और औरतों को जो बंधक बनाया है हमास ने, हमास छोड़ेगा। और बदले में इजराइल को कितना छोड़ना पड़ेगा, तो इजराइल को 150 फलस्तीनी औरतों को और बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि अभी भी संख्या का अंतर बहुत ज्यादा है, पर हाँ, यहाँ पर और भी नियम बनाए गए हैं। क्या नियम बनाए गए हैं कि ये हर दिन 10 से 12 ऐसे बंधकों को छोड़ा जाएगा। वैसा ही इजराइल भी करेगा। इजराइल भी अपनी जेल से फिलिस्तीन औरतों और बच्चों को उसी संख्या में 5 दिनों के हिसाब से छोड़ेगा। जब इजरायली फोर्स से पूछा गया, अच्छा इससे तो एक बार फिर से एक हो जाएगा हमास ग्रुप। हालांकि आपको बता दें, ये जो संधि हुई है, इस संधि में ये भी बात हुई है कि बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता आने दिए जाएगा हमास को। तो हमास को यहाँ मदद तो मिलेगी, पर इजराइल की सेना ने कहा है कि कोई बात नहीं है, ये शांति समझौते के बाद हम फिर एक्शन वाले मोड में आएंगे। अब इजराइल ने ऐसा क्यों किया, तो स्क्रीन पर आप देखिए। इस तरीके से खुद इजराइल के अंदर शुरुआत हो गई थी। लोग मांग कर रहे थे कि हमारे लोगों को वापस लाओ। इजराइल में एक चीज है, बंधक बनाने के बाद बंधकों के लिए इजराइल के अंदर भी दबाव बनना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि इजराइल भी यहाँ मानने को तैयार हो गया और इजराइल ने भी इस डील को हाँ कह दिया है। पर क्या शांति स्थापित हो गई है? फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी बीच हमने आपको कल एक खबर दी थी और कहा था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाएगी, और ये मीटिंग बुलाई गई साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामाफोसा, उनके द्वारा। हालांकि ब्रिक्स एक ऐसी संस्था है जहां इकोनॉमी को लेकर बातचीत होती है, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर इकोनॉमी नहीं बल्कि इजराइल और हमास का मुद्दा सामने आया। अब ये चीजें ब्रिक्स के साथ होंगी, ये तय था। क्यों तय है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश जुड़ रहे हैं जो देश फिर अब इस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करेंगे राजनीतिक तौर पर अपनी अपनी राजनीति के लिए, और वो इस ब्रिक्स समिट में देखने को मिला। आपको बता दें, रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, वो तो पहले से ही नाराज थे और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द काफी कड़े माने जा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने शुरुआत की 7 अक्टूबर से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप सबको मिलाकर सजा दे रहे हो, हर फलस्तीनी को सजा दे रहे हो, ये गलत है और आपको तुरंत से यहाँ पर जंग रोकनी चाहिए। खैर, जिस तरीके के रामाफोसा के बोल थे वैसे ही बोल कुछ जिनपिंग के भी नजर आए, और जिनपिंग ने भी फिर यही कहा कि तुरंत से यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए, यहाँ पर युद्ध रुकना चाहिए। उसके बाद रही सही बात थी ईरान की, तो ईरान ने सीधे सीधे कह दिया कि ये जो इजराइल है ना, ये दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा संकट है। कमाल की बात है। इन्होंने कहा कि इजराइल एक क्रिमिनल है, और ईरान ने पश्चिमी दुनिया को भी भला बुरा कहा। इन्होंने कहा कि अमेरिका की सपोर्ट की वजह से यहाँ पर गाजा में लोगों की जान जा रही है। अमेरिका का ग्रीन लाइट है और फुल सपोर्ट है। तो
चाइना के भी प्रेसिडेंट ने हामी भरते हुए इसी तरीके से शांति की बात की। रही सही बात पुतिन की, तो पुतिन ने भी शांति की ही अपील की। पर अभी इंतजार था सबको। स्क्रीन पर आप देखेंगे किस तरीके का माहौल बनता है जब डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बोला उसे आप सुनिए और बैकग्राउंड में जो लोग हैं उनके हाव भाव देखिए। We believe that there is a universal obligation to observe international humanitarian law. Excellencies, we are all aware that the immediate crisis was triggered by the terrorist attack of 7th October. Where terrorism itself is concerned, none of us should or can compromise with it. Hostage taking is equally unacceptable and cannot be condoned. Subsequent developments have deepened our concern even more as we witness large-scale civilian casualties and a humanitarian crisis. We strongly condemn any death of civilians. Excellencies, along with the need for restraint and immediate humanitarian support, India also emphasizes the peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi has spoken to several leaders in the region and across the world in this context. He has highlighted the need to create conditions for peace and restart direct and meaningful peace negotiations. We believe that the concerns of the Palestinian people must be addressed in a serious and sustainable manner. This can only happen with a two-state solution that is based on peaceful coexistence. We have been consistently supportive of international efforts towards this end. Excellencies, over the years, India has supported the socio-economic welfare of the Palestinian people and strengthening of their national institutions. Our development partnership is geared towards these objectives. We continue to provide assistance both bilaterally and through the UN. Our economic assistance to Palestine, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे। जब डॉक्टर एस जयशंकर बोल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे सब सुनने को बैठे हैं। उनसे पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी बोला और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने ये कहा कि इजराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल जाएगा। खैर डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या बोला तो आपको बता दें, डॉक्टर एस जयशंकर ने कहीं भी इजराइल के कार्रवाई की निंदा नहीं, हमास की बात करी, मानवीय सहायता की बात करी और कहां से ये सारा चीज शुरू हुआ इसकी बात करी। आतंकवाद के खिलाफ सभी देश को एकजुट होने की बात कही। इस वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने एकदम क्लियर कट अपनी राय यहाँ पर रख दी है। वैसे सभी हैरानी से बैठे थे कि आखिरकार भारत क्या कहता है, पर भारत ने कहीं न कहीं इजराइल का भी साथ दिया और फिलिस्तीन का, ये कहें कि सच का साथ दिया। फिलिस्तीन के 2 राष्ट्र सिद्धांत का पालन होना चाहिए, साथ ही साथ हमास जैसे हमले का विरोध होना चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।